इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार उतर कर आए हैं। आज शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से थोड़ी देर पहले कहा कि अनिल देशमुख 15 फरवरी को अस्पताल में थे, लेकिन इसके तुरंत बाद बीजेपी ने दावा कर दिया कि अनिल देशमुख ने इसी दिन यानी कि 15 फरवरी को शाम 4:04 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो फिर वो अस्पताल में कैसे थे? बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया, शरद पवार के दावे पर सवाल उठाए और इसके ठीक बाद अनिल देशमुख ने खुद भी एक बयान जारी किया। अनिल देशमुख ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि 15 फरवरी से 28 फरवरी तक वो कहां थे। अनिल देशमुख का कहना है कि वो अस्पताल से सीधे घर गए और वहां क्वारंटीन रहे। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख 15 फरवरी को कहां थे, इस बात को लेकर बीजेपी और एनसीपी अब आमने सामने हैं। शरद पवार और बीजेपी का दावा बिल्कुल अलग अलग। शरद पवार दावा करते हैं कि अनिल देशमुख अस्पताल में थे। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। वहीं बीजेपी कहती है कि अनिल देशमुख इस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एनसीपी का झूठ बेनकाब हो गया है। तो 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शरद पवार कह रहे थे कि अनिल देशमुख परमवीर जब आरोप लगा रहे हैं उन तारीखों में उस समय में अस्पताल में थे। बीजेपी ने 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें सामने रख दी, उनका ट्वीट सामने रख दिया। यही 15 फरवरी का वो वीडियो है जब अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब शरद पवार दावा कर रहे हैं कि जब 15 फरवरी के दिन अनिल देशमुख अस्पताल में थे। अब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि कौन सच्चा है, शरद पवार का दावा या फिर ये वीडियो? क्योंकि अगर शरद पवार सही कह रहे हैं तो फिर अनिल देशमुख को 15 फरवरी को अस्पताल में होना चाहिए। लेकिन 15 फरवरी के दिन की यह तस्वीर जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दरअसल मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसमें आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर है कि वो सचिन वाजे को अपने सरकारी आवास पर बुलाते थे, 100 करोड़ रुपए की मांग करते थे। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस मामले को लेकर क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे, उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। 15 फरवरी को अनिल देशमुख कहां थे, इसे लेकर शरद पवार ने सफाई दी। हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। पवार सर, अभी एक अमित मालवीय ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वीडियो भी साझा किया। अनिल देशमुख 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो आप सब कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27 होम क्वारंटीन सर। ये मेरे पास हॉस्पिटल सर ये अनिल खुद की कौन सी किसको मालूम? सर देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर। 15 फरवरी का ट्वीट है सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट। दिस इज अनिल देशमुख। आई एम गिविंग दिस। वहीं शरद पवार ने साफ किया है कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज यस्टरडे आई माइसेल्फ से
it looks like a serious thing. But when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular case he was in Nagpur. So question doesn't arise. मुंबई से मेरे सहयोगी अंकुर मेरे साथ हैं और जानकारी के साथ। अंकुर, अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अनिल देशमुख तो अस्पताल में थे। परमबीर सिंह की चिट्ठी में इसी फरवरी का जिक्र करके कहा गया कि फरवरी में सचिन वाजे को कई बार वो अपने सरकारी आवास पर बुलाते हैं, पैसे की मांग करते हैं। तो सच क्या है? देखिए, इसके अंदर दो बातें हैं। आपको पहला करेंगे कि परमबीर ने क्या कहा था। परमबीर ने अपनी चिट्ठी में कहा था मिड फरवरी, और उसके बाद का जो टाइम है, जो लास्ट फरवरी का जो टाइम होता है, एग्जैक्ट डेट बताने से उन्होंने मना करी थी। अभी थोड़ी देर पहले जब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाली बात कही, पूरा वो लेटर लेके आए, उसके बाद अनिल देशमुख हैं वो भी अपने सबूत देने लगे कि कैसे वो 15 तारीख तक तो वो खुद हॉस्पिटलाइज थे और उसके बाद वो क्वारंटीन होने चले गए थे। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले हमारी परमबीर सिंह से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, जिसमें उन्होंने वापस इस बात को दोहराया है कि जो डेट उन्होंने लेटर में लिखी थी वो एग्जैक्ट डेट उनको याद नहीं है और इसीलिए एग्जैक्ट डेट दी भी नहीं। उन्होंने एक रफ आइडिया देने की कोशिश करी। हालांकि 4 मार्च का जिक्र उन्होंने जरूर किया जब एसीपी संजय पाटिल को बुलाया गया था और जो डीसीपी देशमुख है उनको भी बुलाया गया था। उनको ब्रीफ किया गया था कि आपको हर 1750 बार है, उनसे हर बार से अगर आप 3 लाख रुपए लेते हैं तो ये आंकड़ा 40 से 50 करोड़ हो जाएगा। जहां तक बात है ये डेट वाइज अगर एलिगेशंस की बात हो रही है तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बीजेपी का दावा है 15 फरवरी का, उसके बाद वो क्वारंटीन हुए, क्या यह संभव है कि उस दौरान क्वारंटीन रहते हुए उन्होंने सचिन वाजे को घर पर बुलाया? अंकुर, देखिए, परमबीर से जब हमारी अभी इस पूरे एपिसोड के बाद बात हो रही, जब सचिन एक बार फिर शरद पवार सामने आते हैं, हमने बताया कि शरद पवार ये कह रहे हैं कि वो तो क्वारंटाइन थे, उन्होंने सबूत भी दिए हैं, उनके हाथ में बिल्स हैं, उनके हाथ में तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्टर के द्वारा दिए गए हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हैं। तो उनका ये कहना था कि डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये पता कीजिए और ये उनसे पूछिए कि क्या जो मंत्री के घर पर इस तरह से अधिकारियों को बुलाया जाता था तो क्यों बुलाया जाता था, और उसके बारे में जो तत्कालीन सीपी जो खुद परमबीर हैं, क्या उनको इस बारे में पता था? वो लगातार ये कह रहे हैं कि सचिन वाजे उनको जब भी मीटिंग करने जाते थे होम मिनिस्टर से, वो इस बाबत कभी भी जो परमबीर थे, जो तत्कालीन सीपी रह चुके थे मुंबई के, उनको इस मीटिंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताते थे। हालांकि ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मनीष मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने दावा किया और वहीं बीजेपी ने वो वीडियो सामने रख दिया 15 फरवरी का। या बिल्कुल, देखिए विशाल, जितना सफाई दे रहे हैं शरद पवार, इनकी पार्टी इस मामले में, वो उतनी ही फंसती जा रही है। कल हम शरद पवार के घर पर भी थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में। उस दौरान भी सवाल पूछे गए थे अनिल देशमुख के ऊपर, क्योंकि अपोजिशन पार्टी खासतौर पर बीजेपी हमलावर है, वो इस्तीफे देने की बात कर रही है, निकाले जाने की बात कर रही है अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से। और ऐसी स्थिति में जब सवाल पूछे जा रहे थे तब भी शरद पवार ने ये जरूर बात कही कि मामला गंभीर है, लेकिन उन्होंने अनिल देशमुख के हटाने के बारे में कोई बात नहीं की और ये कहा कि उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे जो सीएम है वहां पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये एलिगेशन लगा है और एक के बाद एक जो बचाव किया जा रहा है, जिसके बाद खुद शरद पवार या उनकी पार्टी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में फंसती जा रही है। एक बात तो तय है कि इससे शरद पवार का या उनकी पार्टी का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि करप्शन के गंभीर चार्ज लगे हैं और ये बेहतर होता कि एक एजेंसी से इसकी जांच कराई जाती कि क्या वाजे ने जिस तरीके से जो परमबीर सिंह ने जो बातें कही हैं कि 100 करोड़ रुपए डिमांड की गई थी, क्या वाजे कोई इस तरीके के उन्होंने पैसे की डील की या कोई और पुलिस वाले इस तरीके से होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के घर पर वो पैसा पहुंचाए या इसे पहुंचाने की किसी तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आई कि नहीं आई, ये एक गंभीर इश्यू है, इस पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। लेकिन कल भी आपने देखा कि किस तरीके से शरद पवार ने कहा कि जो फॉर्मर मुंबई कॉप हैं जूलियो रूबियो, उनसे जांच कराई जाएगी। ये एक प्राइवेट जांच है, ठीक है, जूलियो रूबियो की एक इमेज बहुत अच्छी रही है, लेकिन एक चाहे कोर्ट के जरिए या दूसरी जो एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज है, उसके जरिए यहाँ जांच करने की जरूरत है, क्योंकि एक गंभीर मसला है। क्योंकि पहले भी लोग इस तरीके से एलिगेशन लगाते रहे हैं कि जो मुंबई में
पुलिस है खास तौर पर, वहां पर इस तरीके के नेटवर्क चलते हैं। लेकिन एक मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर एक बड़ी चीज है, क्योंकि फिलहाल के लिए तो अनिल देशमुख के इस्तीफे की बात से शरद पवार ने इनकार कर दिया है और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव करते नजर आए। वहीं एनडीए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। मुझे ने बोला था कि भाई हर महीने को 100 करोड़ रुपए हमको मिलना ही चाहिए और वो कलेक्शन कैसा करना है वो भी मतलब उन्होंने बोला था। ये स्पष्ट पत्र में लिखा है, जो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। और संजय राउत भी बोलते हैं कि भाई परमवीर सिंह बहुत अच्छे ऑफिसर है, तो उनके ऊपर अभी इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में मतलब अनिल देशमुख पर आरोप होना, सचिन वाजे जैसा पुलिस ऑफिसर ऐसे केस में रहना और मनसुख भाई हिरेन जिनकी स्पार्क्यू थी उनकी हत्या होना और महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ना, दलित पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इन्हीं कारणों के कारण ये सरकार जब तक रहेगी तब तक महाराष्ट्र को न्याय मिलेगा नहीं, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। सीधी बात है, आज तक दुनिया ने कहीं नहीं देखा कि पुलिस ही बम प्लांट करती है। यह क्या साधारण स्थिति है? यह असाधारण समस्या है। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। अगर जन के राज में और जिनका विश्वसनीय आदमी है, अगर उनका जो हैंडल है एक तरह से, उसी को वही अगर प्लांट करता है और ये एटीएस का ही आरोप है, तो ये क्या दर्शाता है, स्थिति क्या है? और अगर पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री कैसे वसूली करता है यह अगर बताता है तो उसके साइन से ही आया है ना पत्र। क्या आपने कभी सुना है कि पुलिस बम प्लांट करती है? प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही। मुख्यमंत्री के सबसे विश्वास पात्र पुलिस वाले ये सब कर सकते हैं, क्या इस बात पर कोई यकीन करेगा? मुख्यमंत्री को बने रहने का हक नहीं है। ये देखिए, मनसुख की मौत की गुत्थी इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या सुलझ गई। यहीं पर जहां लाश मिली थी, आरोपियों के साथ यहां पर एटीएस की टीम पहुंचती है, मौके पर एटीएस की टीम है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहीं से इस पूरे केस की कड़ियां जो हैं वो जुड़ती हुई चली जाती हैं। एक गाड़ी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें जिलेटिन की छड़ें, विस्फोटक बरामद होता है। इसके बाद उस शख्स की मौत हो जाती है जिसकी गाड़ी है। इससे जुड़े हुए एक पुलिस ऑफिसर का नाम सामने आता है। वहां से मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी चली जाती है और अब मामला महाराष्ट्र के गृह मंत्री की कुर्सी तक आ पहुंचा है। आपको बताते हैं कि मनसुख मर्डर की यह गुत्थी कैसे सुलझी। वजह ने दावा किया कि मनसुख की हत्या के वक्त डोंगरी में वो रेड कर रहा था, जबकि एटीएस का कहना है कि 4 मार्च की रात 8 से 8:30 बजे मनसुख को कई व्हाट्सएप कॉल्स आए थे। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लेकिन किस तरह से ये जो गुत्थी है वो उलझती जा रही है कि आखिर जो बात शरद पवार कह रहे हैं अनिल देशमुख को लेकर वो सच है, या फिर जो दावा बीजेपी कर रही है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो बात ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.